नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है और इसमें हम महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ ये टेस्ट अटेम्प्ट करें। देखिए, रीट 2018 में महाराणा प्रताप से एक क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है। तो देखिए, ये दोनों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखें और इस वीडियो के अंदर आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपने इससे पहले के जो 3 टेस्ट है वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वो भी आप चैनल को विजिट करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाराणा उदय सिंह का शासनकाल रहा था। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, महाराणा उदय सिंह का शासनकाल रहा था 1537 से लगाकर 1572 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि जो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है, जो बी नंबर ऑप्शन दे रखा है और जो डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, ये किन का शासनकाल रहा है। टेस्ट नंबर जो 3 था उसमें मैंने इन सभी के बारे में आपको बताया था। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मावली उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था आप बताएं। तो मावली जो कि उदयपुर में पड़ता है, इसका युद्ध हुआ था 1540 में। किन किन के मध्य। तो ये हुआ था महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य, जिसमें बनवीर की हार होती है और उदय सिंह जीत जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने कब की थी। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी 1559 ईस्वी में और इसी के साथ इन्होंने उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। तो ये कौन है आप बताएं। गोरा, पन्नादाय, कर्मावती या फिर जयवंताबाई। तो ये है पन्नादाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस चंदन को किसने मारा था। तो इस चंदन को मारा था बनवीर ने। बनवीर ने जो उदय सिंह है, उदय सिंह के भाई विक्रमादित्य को भी मारा था और ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह को पन्नादाय के द्वारा बचा दिया गया अपने बेटे चंदन की बलि देकर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, पन्नादाय व उदय सिंह को कुंभलगढ़ में कौन शरण देता है। बहादुर शाह, हुमायूं, आशा देवपुरा या फिर करमचंद पवार। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, पन्नादाय व उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण देते हैं आशा देवपुरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी के समय मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ। तो 67-68 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, अकबर के आक्रमण करने पर उदय सिंह कहाँ चले गए थे। कुंभलगढ़, गिरवा की पहाड़ियों में, गोगुंदा की पहाड़ियों में या फिर राजस्थान के बाहर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने जब आक्रमण किया था तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण पर उदय सिंह ने चित्तौड़ किसे सौंपा था। जयमल को, फत्ता को, गोरा को, बादल को या फिर एक और दो दोनों को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी जयमल और फत्ता इन दोनों को चित्तौड़ सौंप दिया गया था उदय सिंह के द्वारा जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आगे देखते फिर, अकबर की संग्राम नामक बंदूक से कौन घायल हो गया था। जयमल, फत्ता, उदय सिंह या फिर कल्ला राठौड़। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गए थे जयमल। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। जयमल, फत्ता, उदय सिंह या फिर कल्ला राठौड़।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्ला राठौड़। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। देखिए, जब अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल घायल हो गया था, तो जयमल को कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाया था और कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ा था। तो इसीलिए इनको कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। आगे देखते हैं यहाँ पर, अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण के समय कितने लोगों का कत्लेआम करवाया था? तो इन्होंने करवाया था 30,000 लोगों का कत्लेआम अकबर ने। आगे देखते हैं यहाँ पर, अकबर ने जयमल फतह की मूर्तियां किस किले में लगवाई? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरे के किले में। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में, यहाँ पर एक किला है, किस किले में जयमल फतह की मूर्तियां स्थित हैं? तो किस किले में आप बताएं? लाल किला, आगरा का किला, जयगढ़ या फिर जूनागढ़? तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का जो जूनागढ़ का किला है, जो कि बीकानेर में है, वहां पर जयमल व फतह की मूर्तियां लगाई गई हैं, स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उदय सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चावंड, बांडोली, गोगुंदा या फिर नीमच? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोगुंदा में। आगे देखते हैं फिर, यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन विक्रमादित्य की भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ पर विक्रमादित्य का शासन काल रहा था। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, विक्रमादित्य का शासन रहा था 1531 से लगाकर 36 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विक्रमादित्य का संरक्षक कौन बना? उदय सिंह, कर्मावती, जयवंताबाई या फिर मानसिंह? तो विक्रमादित्य की संरक्षक उनकी माता बनी थी कर्मावती। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, 1533 में रानी कर्मावती कौन सा किला देकर गुजरात के बहादुर शाह से संधि करती है? तो ये कौन सा किला देती है आप बताएं? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर मंडलगढ़? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंबोर, जो कि सवाई माधोपुर में। ये किला कर्मावती किसको दे देती है? गुजरात के बहादुर शाह को। डेट भी आप ध्यान रखिएगा, 1533। आगे देखते हैं यहाँ पर, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1534 ईस्वी में। तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। और जब ये दूसरा साका हुआ तो इसमें केसरिया किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो केसरिया किया गया था बाघ सिंह के द्वारा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये बाघ सिंह कहाँ के थे? तो ये थे देवलिया, प्रतापगढ़ के। आगे देखते हैं यहाँ पर, चित्तौड़ के दूसरे साके में किसने केसरिया किया था? तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बाघ सिंह। कहाँ के थे? देवलिया, प्रतापगढ़ के। विक्रमादित्य की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी मैंने आपको आगे बताया था स्टार्टिंग में ही, बनवीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहां से हम महाराणा प्रताप के क्वेश्चंस देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड या फिर गोगुंदा? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। कब हुआ था? तो ये आप ध्यान रखना, 9 मई 1540 में। और इनके पिता का नाम तो आपको पता ही है, उदय सिंह। इनकी माता का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, जयवंताबाई सोनगरा। और इनके महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था इनका? कीका। ये भी एक दो एग्जाम पूछा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। और प्रताप का एक छोटा भाई था जगमाल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस जगमाल को उदय सिंह ने राजा बनाया था, प्रताप को ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार भेजा था शाहबाज खान को। ये युद्ध कौन सा है? ये है कुंभलगढ़ का युद्ध। कब कब हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, 1577, 78 और 79। ठीक है, तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के मध्य हुआ था।
आगे देखते फिर, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम हैं। तो आप बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। इन सभी हाथियों ने काफी अधिक वीरता दिखाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? राजा भारमल, जलाल खान, मानसिंह या फिर भगवंत दास? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खान को सबसे पहले भेजा था प्रथम दूत के रूप में अकबर के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पर, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम यहाँ पर कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले भेजा था जलाल खान को, उसके बाद में मानसिंह को, उसके बाद में भगवंत दास आए थे और सबसे लास्ट में टोडरमल। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ बताएं। ये हुआ था 18 जून 1576। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किन किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अकबर का इसमें सेनापति कौन था? तो मान सिंह। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था जलाल खान, शेर खान, हकीम खां या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा प्रताप की सेना का जो पठान सेना नायक था वो था हकीम खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक भील भी था महाराणा प्रताप की ओर से, उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, पुंजा भील। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड या फिर चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि महाराणा प्रताप का फर्स्ट बार राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, और एक इस तरह से क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप का विधिवत तरीके से राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। तो आपको यहाँ पर मान के चलना है कि विधिवत तरीके से कहाँ पे हुआ था राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का। तो देखिए यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ के किले में। और सबसे पहली बार फर्स्ट बार कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गोगुंदा में। आगे देखते फिर, दिवेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था के पश्चात राणा प्रताप ने जो नई राजधानी बनाई थी वो कौन सी है? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावंड को नई राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के पश्चात। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खबनोर का युद्ध कहा है? तो ये कहा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो जेम्स टॉड है, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप ने कुल 24 वर्षों तक शासन किया था। देखिए इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था फरवरी 1572 में, और इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 1597 में। तो इस तरह हम देखें तो 24 वर्ष निकल के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा कर्नल टॉड ने दी थी दिवेर के युद्ध को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी आपको आगे बताया था 1582 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य हुआ था, और जिसमें सुल्तान खान मारा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था, किस युद्ध में? आपको बताना है। तो ये युद्ध है दिवेर का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। दिवेर कहां पर पड़ता है? तो राजसमंद में। इतिहासकार बदायूं ने
किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक और है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1571। तो अभी मैंने आपको आगे बताया था कि जो राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का वो हुआ था फरवरी 1572 में। तो यहाँ पर 71 दे रखा है जो कि गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर गलत है। ऊपर के तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म, देहांत और हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में कौन अकबर की तरफ से नहीं लड़ा? मान सिंह, आसफ खां, मिहत्तर खां या फिर जालामान। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो जालामान है वो अकबर की तरफ से नहीं लड़े थे, ये लड़े थे प्रताप की ओर से। जो ये तीन दे रखे हैं मान सिंह, आसफ खां और मिहत्तर खां, ये तीनों लड़े थे अकबर की तरफ से। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बलीचा, बांडोली, चावंड या फिर गोगुंदा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये बांडोली किस जिले में है? आगे देखते हैं निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ा था? जालामान, हकीम का सुर, पुंजा भील या फिर बदायूनी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो बदायूनी है ये महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़े थे, बदायूनी अकबर की ओर से लड़े थे। और जो ये बदायूनी है इन्होंने ये हल्दी घाटी को कहा था गोगुंदा का युद्ध। ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया जिसे प्रताप ने ससम्मान वापस पहुंचाया था? तो ये स्थान कौन सा है आप बताएं। तो ये स्थान है शेरपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, शेरपुर से जो अमर सिंह है राणा प्रताप के बेटे, इन्होंने मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को ये उठा के लेके आ गए थे 1580 ईस्वी में, और इन्हीं बेगमों को वापस ससम्मान वापस पहुंचाया था राणा प्रताप ने। आगे देखते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप ने चावंड में किसका मंदिर बनवाया था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा चामुंडा माता का, ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप ने कहां से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया था? तो ये किया था इन्होंने चावंड से, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सेनानायक कौन कौन से आपको बताना है। अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछवाहा, अब्दुल्ला खान। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो ऊपर के तीनों दे रखे हैं इन तीनों को भेजा गया था हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के खिलाफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगमाल कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ये चारों कथन दे रखे हैं, ये चारों कथन
सत्य हैं। राणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ था उनसे संबंधित। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आपको ध्यान रखने हैं कि अकबर के द्वारा जगमाल को कौन सी जागीर दी गई थी, जहाजपुर की, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैंने आपको आगे बता दिया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड या फिर मंडोली? आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या रखा था? तो देखिए, रीट जो 2018 में पेपर हुआ था रीट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। ऑप्शन में था राम प्रसाद, तो यही उसका सही आंसर था। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या रखा था? तो अकबर ने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, ये आप सभी को पता ही होगा, चेतक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान की 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप ये टॉपिक तैयार करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।